8 पे कमीशन, देश भर के कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार है कि आखिरकार कब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 8 पे कमीशन की चर्चा तेज है। सरकार संकेत दे चुकी है कि बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट आने और लागू होने में 18 महीने या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। यही देरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भारी पड़ सकती है। इसी वजह से डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग जोर पकड़ रही है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक अगर रिपोर्ट 18 महीने बाद लागू होती है तो एरियर केवल बेसिक और डीए के फर्क का मिलेगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर नहीं दिया जाएगा। असली नुकसान यहीं से शुरू होता है। जी हाँ, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की 1 जनवरी 2026 को बेसिक सैलरी 80,800 है और डीए 60% है, तो 60% डीए का मतलब हुआ 48,480, यानी कि कुल सैलरी बेसिक प्लस डीए 1,29,280 हुई। अभी एचआरए 30% के हिसाब से मिलता है। अब मान लें कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी क्या हो गई? 80,800 इंटू 2.5 जो आपकी फिटमेंट सैलरी है, यानी कि टोटल आया 2,02,000। लेकिन डीए 25% से नीचे आने पर एचआरए 30% से घटकर 24% हो जाता है। तो नया एचआर क्या होगा? 24% ऑफ जो 2,02,000 थी, यानी कि 48,480। अब फर्क देखिए, पुराना एचआरए 24,240 था और नया होना चाहिए 48,480, यानी प्रति माह लगभग 24,230 का अंतर हुआ। अगर 18 महीने तक एचआरए का एरियर नहीं मिला तो 4,36,140 का नुकसान सिर्फ एचआरए में है। अब टीए जोड़ दे तो 3,000 महीने का फर्क पड़ता है, यानी 18 महीने की देरी में 4.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का झटका लग सकता है। अगर 60% डीए को 1 जनवरी 2026 से बेसिक में जोड़ दिया जाए तो नई बेसिक 80,800 में 60% जोड़ेंगे तो 1,29,280 पहुंच जाएगी। अब 24% यानी कि 24% एचआरए लगेगा तो और बढ़ेगी। इस स्थिति में एचआरए का अंतर कम हो जाएगा और कुल नुकसान घट जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए को तुरंत बेसिक में मर्ज किया जाए। वीडियो में था ही। नमस्कार।